अच्छा, तो हम लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल तक जो हमने पढ़ा था वो हम पढ़ रहे थे लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो उसमें काफी सारे फंक्शंस देखे जिसके थ्रू लिस्ट के जो एलिमेंट्स उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे या एक्सेस कर सकते थे मुख्तलिफ वे में। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे कि अगर एक लिस्ट है और उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं और उनमें से आपने कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो वो फिर आप कैसे कर सकते। तो अभी ड्रॉप का फंक्शन है। ड्रॉप का फंक्शन क्या करता है, अगर आप उसको कोई देते हैं और लोकेशन बताते हैं कि इस लोकेशन तक एक साइड से लेके वो फ्रंट एंड है या बैक एंड है, तो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे उस लोकेशन तक डिलीट कर दिए जाएं। ये ऐसे ही है जैसे हमने वो एक सिलेक्ट का फंक्शन पढ़ा था इधर, बिल्कुल उसी से मैच करता है। सॉरी, ये टेक का फंक्शन ये भी क्या करता है कि हम इसको बताते हैं कि लोकेशन कौन सी है, तो उस लोकेशन तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। जैसे अभी हमने 2 बताया, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लोकेशन और सेकंड लोकेशन दोनों एलिमेंट्स जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके लिस्ट में से आउटपुट में दे देता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके वो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके देता है जो इस लिस्ट के अंदर, सॉरी, जो लोकेशन है या जो हम एड्रेस बता रहे हैं उससे आगे जितने एलिमेंट्स हैं, पहले वाले तो वो ड्रॉप कर देगा या रिमूव कर देगा, बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे आपको जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट एंड से लेके पहला एलिमेंट और फिर सेकंड एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को जो है वो डिलीट कर दे या ड्रॉप कर दे लिस्ट में से, और बाकी जो बच जाएंगे 1, 5, 9 एंड 2, तो वो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने कल देखा था कि जो एक लिस्ट होती है उसके पॉजिटिव पोजीशंस भी होती हैं या लोकेशंस होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। अगर आप उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव सारे इंडेक्सेस हैं, और अगर आप उसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सारे नेगेटिव इंडेक्सेस हैं। तो ये नीचे वाली जो एग्जांपल है इनपुट 20, इसमें हम -1 दे रहे हैं। -1 का मतलब फिर ये है कि राइट साइड से हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स रिमूव हो। तो -1 का मतलब -1 की लोकेशन तक, तो -1 की लोकेशन पे एक ही एलिमेंट है 2, तो लिस्ट में से 2 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, बाकी 1, 4, 1, 5 और 9 जो है ये एलिमेंट्स हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। समझ आई बात की? यस सर, आ गई। हाँ जी, ये ड्रॉप का फंक्शन टेक फंक्शन की करता है कि जस्ट आप एलिमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करके हमें देता है, लेकिन ये क्या करता है, उन एलिमेंट्स को उस लिस्ट में से डिलीट कर देता है या ड्रॉप कर देता है, बाकी जो बच जाते हैं वो हमें शो करता है। तो इसी तरह अगर आप कंसेक्टिव एलिमेंट्स नहीं चाहते रिमूव फ्रंट साइड से या उसके बाद बैक साइड से, तो फिर आप कुछ क्या कहते हैं उसको, साइड से आप एलिमेंट्स को रिमूव करवा सकते हैं। मतलब ऊपर वाले 2 फंक्शंस तो ये कर रहे हैं कि फ्रंट साइड से या बैक साइड से, दोनों में से किसी एक साइड करेंगे जहां तक आपका लोकेशन देते हैं, सेकंड, थर्ड तक या फोर्थ तक भी। लेकिन ये नीचे अगर आप देखें रिमूव में, तो ये साइड से नहीं बल्कि आप इन बिटवीन द लिस्ट किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करके किसी अगले एलिमेंट तक जो एलिमेंट्स है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 21 की, तो हम ये चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में से थर्ड एलिमेंट से लेकर 5 एलिमेंट तक जो है वो रिमूव कर दिए जाए। तो इस केस में अगर आप देखें तो थर्ड एलिमेंट जो है, चूंकि पॉजिटिव इंडेक्सेस हैं सारे, तो हम इसको लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 4 के बाद वाला जो 1 है वो है, तो इस 1 से रिमूव होंगे और अगर 5 एलिमेंट तक जाएंगे तो 5th पोजीशन तक जाएंगे, तो उसमें 4th पोजीशन फिर 5 और 5th पोजीशन 9, तो ये 3 एलिमेंट 1, 5 एंड 9 ये तीनों जो है इसमें से रिमूव हो जाएंगे, बाकी 1, 4 और 2 जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है? यस सर।
तो ये डिपेंड करता है कि आप जो पोजीशंस हैं वो कौन से स्पेसिफाई करते हैं, तो जो पोजीशंस आप देंगे उस हिसाब से ये रिमूव हो जाएंगे। और किस साइड से मतलब काउंटिंग स्टार्ट होगी, या किस साइड से, या राइट साइड से, या फ्रंट एंड, या आप कह लें बैक एंड, क्या कंसीडर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप जो पोजीशंस दे रहे हैं वो पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं। तो पॉजिटिव अगर दे रहे होंगे तो वो फिर लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ये इंडेक्सेस ये पोजीशन कंसीडर करेगा। और अगर आप नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो राइट साइड से या बैक एंड से जो है वो काउंटिंग या पोजीशंस जो है वो उनको कंसीडर करेगा। जी क्वेश्चन है कोई? नो सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं नीचे इनपुट 22 में कि हम ये चाहते हैं कि एक लिस्ट की जो लोकेशन है वो वाला एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो आउटपुट में आप देख रहे हैं कि हमें 41592 मिला है। तो फर्स्ट लोकेशन का जो एलिमेंट 1 था वो डिलीट हो गया है, वो रिमूव हो गया उसमें से। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सिलेक्टिव लोकेशंस हो तो उस केस में मतलब कंसेक्टिव ना हो, सिलेक्टिव हो, तो फिर उस केस में भी हम डिलीट का फंक्शन कर सकते हैं यूज। तो अभी ये इनपुट 23 के एग्जांपल में हम ये चाह रहे हैं कि जो थर्ड लोकेशन है और जो फोर्थ लोकेशन है वो दो जो है वो एलिमेंट्स रिमूव हो जाए उसमें से, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिखाए जाएं या शो किए जाएं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें थर्ड एलिमेंट 1 है और फोर्थ एलिमेंट 5 है। तो ये 1 और 5 जो है ये डिलीट होकर 9 एंड 2 जो हमें आउटपुट में मिले। तो इस तरह करके आप सिलेक्टिव लोकेशंस मतलब 3 4 है, आप ऐसे भी कर सकते थे 1 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 और फिर आगे कॉमा, इसी तरह एक और इंडेक्स 6 जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में जो जो इंडेक्स पे वो वैल्यूज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। जी पूछे क्वेश्चन किया था सर जी। ये मतलब 3 और 4 को अलग-अलग लिस्ट में क्यों लिखा है? एक लिस्ट में भी तो लिख सकते थे ना, ये जो रिमूव करने थे सिलेक्टिव। हाँ जी, ये ऐसे होता है ना, डिफाइन होता है पहले से कि अगर आपने इस चीज को यूज करना है तो ऐसे करके करना है। तो ये मैथमेटिका में बिल्ट इन जैसे फंक्शंस हैं उसी तरह ये बिल्ट इन रूल्स हैं या सिंटैक्स है इस चीज को लिखने का। तो ये इसको हम लिखेंगे। ओके सर। हाँ जी। इसी तरह अगर आप किसी लिस्ट का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, लास्ट एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो मैथमेटिका के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट का। तो फर्स्ट क्या करेगा, अब आप हैं कि हम आरोप दिया और वो जस्ट लिस्ट है, आगे हमने कोई लोकेशन वगैरह जो है उसकी स्पेसिफाई नहीं की कि किस लोकेशन का एलिमेंट रिमूव करना है। तो जो कि फर्स्ट है तो फर्स्ट का मतलब भी यही है कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव किया जाए या उसको क्या किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इस वजह से कोई हमने लोकेशन देने की यहाँ पे जरूरत है। तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिका जो है वो इसके लिए कंसीडर कर लेगा कि फर्स्ट एलिमेंट है ये लास्ट। तो अभी आप इनपुट 24 में देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट लिखा और आगे एक लिस्ट दे दी, तो मैथमेटिका ने उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें आउटपुट में दिया है। इसी तरह 25 एग्जांपल में फर्स्ट एलिमेंट है 2, वो हमें एक्सट्रैक्ट करके मिला है। ठीक है, तो जस्ट ये दोनों फंक्शन जो है पर्टिकुलरली अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हमने एक्सेस करना हो तो उस टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमने पीछे फंक्शंस पढ़े हैं टेक वगैरह के, उसके थ्रू भी हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम वो यूज करेंगे तो हमें एक सेकंड आर्गुमेंट जो है इसके बाद कॉमा करके हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमने फ्रंट एंड से फर्स्ट एलिमेंट लेना है तो 1 लिखना पड़ेगा, और अगर बैक एंड से लेना है मतलब लास्ट से तो फिर हमें -1 मेंशन करना पड़ेगा। तो टेक के थ्रू भी हम कर सकते हैं और फर्स्ट और लास्ट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये इजी है कि आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि इंडेक्स कौन सा है, किस पोजीशन से।
बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इन दोनों फंक्शन के थ्रू आपको मिल जाते हैं। ठीक है। सर और फर्स्ट और लास्ट में जो आउटपुट मिला है, इसे इन्हें ब्रैकेट्स में क्यों नहीं लिखा? आगे तो पहले सारे मतलब ब्रैकेट्स में लिखते थे ना आउटपुट को। जी वो ऐसे है कि बाकी जो फंक्शंस थे उनकी जो मतलब आउटपुट होती है वो एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो लिस्ट इस वजह से वो होता है कि मे बी पॉसिबल है कि उस फंक्शन के थ्रू हम एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करें, तो वो लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट आती है कि हमें कि जस्ट एक ही एलिमेंट रिटर्न होना है, तो फिर लिस्ट की जरूरत नहीं है। इस वजह से 1 और 2 करली ब्रैकेट्स नहीं यूज हुए। ओके सर, समझाई बात की? हाँ, उधर चूंकि हमें पता है कि हम फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट से 3 एलिमेंट लेना चाहते हैं, तो 1 4 1 हमें मिलेगा तो एक लिस्ट हो सकती है, तो उसकी आउटपुट लिस्ट हो सकती है, इसकी आउटपुट लिस्ट नहीं हो सकती। इसकी आउटपुट जस्ट एक ही एलिमेंट होना है, तो वो 1 या 2 जो भी आप फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट होगा वही होगा। तो दो से ज्यादा एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते, तो लिस्ट इस वजह से नहीं बनाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमें रिटर्न किए जाएं, तो फिर हम रेस्ट का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो रेस्ट का जो फंक्शन है वो हमें फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें देगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फ्रंट एंड से या लेफ्ट साइड से पहला एलिमेंट छोड़ के, तो आप नीचे देख रहे हैं कि आउटपुट में 4 1 5 9 2 मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट नहीं है इसमें। ठीक है जी। यस सर। राइट साइड से कैसे इसके बाद हाँ जी राइट साइड से कैसे करेंगे सर? ये पीछे वाली जो इनपुट है सर, आपने समझाई भी। ये रेस्ट फंक्शन जो है वो राइट साइड से नहीं, जस्ट लेफ्ट साइड से करता है। ठीक है, फ्रंट एंड से। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो रीअरेंजिंग द लिस्ट है। कि आपके पास लिस्ट है और आप उसको कुछ ऑर्डर फॉर्म में लाना चाहते हैं या सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी ऑर्डर के अंदर, तो आप क्या करते हो? मैथमेटिका में काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ये सॉर्टिंग या रीअरेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी इनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि कैन बी सॉर्टेड इनटू अ कैनोनिकल ऑर्डर। अब इसमें एक चीज आपको पहले ये देखने वाली है कि जो लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जस्ट इंटीजर वैल्यूज हो। तो हमने ये पीछे देखा था कि वो अल्फाबेट्स भी नंबर, कोई रैशनल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इस वे में अगर हमारे पास कुछ इस तरह करके कुछ लिस्ट है जिसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप के हैं, होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस लिस्ट है, तो इस तरह से होगी। तो ये इसके कुछ जो है ना वो रूल्स दिए हुए हैं। कैनोनिकल ऑर्डर्स मीन ये होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो पहले हो, फिर उसके बाद बड़ा हो। या जब आपके पास मल्टीपल कुछ आइटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं और आपने उनको सॉर्ट करना है, तो उसमें जो प्रेफरेंसेस है वो सबसे पहले है वो टी वैल्यूज को दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये देखें तो हमारे पास से अगर एक लिस्ट है और उसमें सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं या रियल्स हैं जो भी हैं, तो लिखा हुआ है ऑर्डर्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उनकी जो तरतीब होगी वो उनके नंबर की वैल्यू से होगी। जो मतलब छोटा नंबर है वो पहले, फिर जो बड़ा नंबर है वो बाद में, और इस तरह से जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। बाद जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसमें फर्स्ट जो है जो सॉर्टिंग होगी वो रियल पार्ट की बिहाफ पे होगी, और फिर अगर रियल पार्ट नहीं फिर उसके पार्ट है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं ये उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से किया जाएगा। ए जो मतलब ऑर्डर है तो ये पहले आ जाएगा, बी बाद में, और जो बड़े सिंबल्स या लेटर्स हैं वो आखिर में आएंगे। इसी तरह अगर आप पावर्स या प्रोडक्ट्स की बातें हैं, कोई आपका फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या पावर हैं, तो ऑर्डर बाय द कोरेस्पोंडिंग टू दैट, मतलब जो टर्म्स उसमें एक्स वाई वगैरह नहीं है
वो उसके हिसाब से उनकी होगी अरेंजमेंट। जैसे एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शन एक्स वाई इम्पोर्टेंट होगी, क्लियर है। फिर तो देखो इसमें इस पोलिनोमियल फंक्शन में जो सबसे लोएस्ट टर्म है जो कि होगी वो पहले आ जाएगा, फिर x2 फिर x की पावर 3 वाला। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होगी वो होगी। और अगर कोई एक्सप्रेशंस हैं मल्टीपल, जैसे x प्लस वाई एक है डिवाइडेड बाय 2, तो मल्टीपल एक्सप्रेशंस है एक ऐसी एक मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट्स हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, तो जो सबसे छोटा एक्सप्रेशन होगा, शॉर्टर एक्सप्रेशन होगा वो, या फिर उसके बाद उससे बड़ा और सो ऑन। तो इसमें आप सब जो एग्जांपल्स हैं इनमें आप देख रहे हैं कि हम छोटा एलिमेंट है वो पहले उसको प्रेफर किया गया और जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनको लास्ट में। ठीक है, तो इस सॉर्टिंग हम असेंडिंग और क्लियर होगी जी? यस सर। जी सर, क्लियर हो गए। जैसे अभी एक एग्जांपल है और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एक हेट्रोजेनियस लिस्ट है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ रियल नंबर्स हैं। तो जो सॉर्टिंग है वो सबसे छोटा एलिमेंट पहले आ जाएगा, तो सबसे छोटा इसमें जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो -4 है, फिर उसके बाद 27 है, फिर 3 है, फिर 24 है और फिर बाद पाई है। तो सॉर्ट का फंक्शन जो सॉर्टिंग करके दे देगा, ये हमने पहले पढ़ा भी इसी चैप्टर के शुरू में, इन स्लाइड्स में हमने वो सॉर्ट को पढ़ा था कि सॉर्ट क्या ऑर्डर के अंदर आपको एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करके देता है। तो ये उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है। ठीक है, और अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है, मतलब जो छोटी वैल्यू है वो लास्ट पे हो, जो वैल्यू है वो स्टार्ट में हो, तो फिर हम एक और आर्गुमेंट यहाँ पे सॉर्ट में दे सकते हैं जो कि ग्रेटर है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं 28 वाली इनपुट और 27 वाली सेम है, जस्ट एक आर्गुमेंट का डिफरेंस है वो है ग्रेटर, मतलब एक कंडीशन लगाई गई है। तो इसमें जो सॉर्टिंग है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे करके अरेंज किए। तो सर अगर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो फिर तो इस तरह ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं ना आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो पहले स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए थी। जी, वो जो पीछे रूल्स हमने पढ़े हैं वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब तो मैथमेटिका कंसीडर करता है, अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उनकी जो सॉर्टिंग होगी वो कैनोनिकल ऑर्डर की फॉर्म में होगी। और जब ऑर्डर करने आएंगे तो फिर आप एक फर्दर आर्गुमेंट देके स्पेसिफाई करेंगे कि हमें इस तरह करके ये चीज चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में या कैनोनिकल फॉर्म, आप मतलब चेंज भी कर सकते हैं। और जो अभी पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि हमने एक आर्गुमेंट दिया है ग्रेटर का, तो ग्रेटर जो है वो फोर्स करेगा मैथमेटिका को कि वो जो सॉर्ट करे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करे। ठीक है जी सर, ओके। यस सर। और इसी तरह का अगर हमारे पास कुछ नेस्टेड लिस्ट और उसके ऊपर सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सॉर्टिंग है वो इस हिसाब से होगी कि जो हर एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो मतलब नेस्टेड लिस्ट है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है जस्ट उसको देखा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा। जो सबसे छोटा होगा वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा सॉर्टेड में, और इसी तरह जो बड़ा एलिमेंट होगा फिर नेक्स्ट वो सेकंड और फिर थर्ड एंड सो ऑन। समझ आई बात की कि अगर एक नेस्टेड लिस्ट है और उसमें आपको पता है लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, मतलब इनर लिस्ट भी होती है, आउटर लिस्ट भी होती है और डिफरेंट लेवल्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो
मोस्ट इनर लेवल है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स वाली जो लिस्ट है उसमें चेक किया जाएगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कंपेयर नहीं होंगे। तो जैसे अभी आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं 29 के अंदर कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स जो है वो सेकंड लेवल पे हैं और थर्ड पे फिर जाके आगे 2,C 7,9 मतलब इस तरह करके लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। तो अब जब सॉर्टिंग की जाएगी तो ये जो इनर लेवल है जिसमें ये लिस्ट के एलिमेंट हैं 2,C 7,9, तो इसमें हर इनर लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर किया जाएगा। तो अभी 2,C इसको हम कंपेयर करें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है C कंपेयर नहीं होगा, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा हर एक के साथ। तो 2 7 और 1, 4, 4.5, तो ये तीन ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको कंपेयर किया जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा जो है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये 1, 4.5 ये जो है ये पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर बाकी जो बच गया उसमें से 2,C और 7,9 ये कुछ इंटीजर्स हैं फर्स्ट एलिमेंट्स वाले, तो इसमें कंपैरिजन होगी तो 2,C आ जाएगा, फिर थर्ड एलिमेंट 7,9। पीछे हमारे पास दो एलिमेंट्स बच जाते हैं जो कि अल्फाबेट्स हैं, EFG और XYZ वाले। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो E और X है, तो E जो है वो छोटा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो EFG पहले आ जाएगा, XYZ बाद में आ जाएगा। समझ आई बात की? ये रिपीट कर दें सर। हाँ जी, तो रिपीट ऐसे है कि अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है तो नेस्टेड लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे के मल्टीपल्स हैं, 2 या 3 4 कुछ भी मतलब हो सकते हैं। अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो तो जब सॉर्टिंग की जाएगी तो हमेशा जो है उसके पहला जो एलिमेंट्स है उनको कंसिडर कंपेयर। अभी इस केस में 29 वाले एग्जांपल में जो पहला एलिमेंट है वो 2 है 7, तो ये पहले एलिमेंट्स हैं। तो अब सॉर्ट करना है तो हमें जस्ट इनको देखना होगा पहले एलिमेंट्स को, तो इनमें सबसे जो छोटा है, तो एक चीज ये वैसे याद रखें कि जब कुछ नंबर्स और अल्फाबेट्स हो जाएं तो पहले सॉर्ट होंगे, अल्फाबेट्स जो है वो बाद में होंगे। तो इस सिनेरियो में पहले नंबर्स वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे, फिर उसके बाद अल्फाबेट्स वाले, उनकी कंपैरिजन होगी। तो नंबर वाले में जिनके फर्स्ट एलिमेंट नंबर्स हैं वो हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं, 2,C 7,9 और 1,4.5। तो इनमें से सबसे छोटा जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ही कंपेरिजन होने हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट इनमें 2, 7 और 1 है, कि 1 सबसे छोटा है तो ये इस वजह से पहली पोजीशन पे आ जाएगा। तो 1,4.5 ये फर्स्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे बच गए जिनके फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास न्यूमेरिक, तो 2 और 7 कंपैरिजन होंगे, 2 वाला पहले आ जाएगा 2,C और 7 वाला जो एलिमेंट है 7, बाद में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद पीछे हमारे पास अल्फाबेट वाले बच गया EFG और XYZ। तो E और X का कंपेयर करें तो E हमारे पास जो है वो छोटा है, तो EFG ये पहले आ जाएगी लिस्ट और XYZ बाद में आ जाएगी। ठीक है जी सर, ठीक है। जी पूछे कोई क्वेश्चन है? नो सर, आ गई है समझ। मतलब सर ये एक ऑर्डर के साथ चलता है, मतलब केस में एक में आ रहा है 2C है और उसके आगे एक 1,4.5 है, पहले 1 लिखेंगे फिर दूसरी लिस्ट में 2, इस तरह करके तरतीब के साथ। हाँ, हमेशा जो लिस्ट है ना उसका जो पहला एलिमेंट है ना, जस्ट पहला एलिमेंट वो कंसीडर होगा। अब इनके सारे के पहले एलिमेंट्स जो हैं उनको आप देख लें। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमेशा जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको हमने जस्ट देखना है सॉर्टिंग, बाकी जितने भी हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है, वो सॉर्टिंग में हेल्पफुल नहीं है। तो अभी ये हमारे पास 2, 7, E और 1 और X हैं, तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमें कंपेयर कर इस हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। तो अभी मैंने कहा कि अल्फाबेट्स जो है वो बाद में सॉर्ट होते हैं, नंबर्स जो है वो पहले होते हैं। तो आप नंबर्स वाले एलिमेंट्स को जस्ट देखें, तो नंबर्स वाले एलिमेंट्स 1 सबसे छोटा है तो 1 वाली जो लिमिट बन जाएगी, और फिर उसके बाद 2C वाली फिर 7। जी अगर जैसे ये
कॉमा 4.5 कॉमा आगे कुछ और होता, जो भी होता, तो वो सारी की सारी लिस्ट पहले नंबर पे आ जाती। हमने सिर्फ पहले एलिमेंट को देखना है सिर्फ सर। हमने जस्ट कंपेयर करते वक्त हर जो इनर लिस्ट है उसके फर्स्ट एलिमेंट को देखना है। ये जो मैंने टेक्स्ट लगाई है अगर आपको नजर आ रही हो, तो इसमें यही है कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को देख रहे हैं। ठीक होगा सर। ठीक है जी। यस सर, ओके। इसी तरह अगर हम रिवर्स फॉर्म में एक लिस्ट है और उसके एलिमेंट्स हम रिवर्स ऑर्डर में लाना चाहें, तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि हमने रिवर्स का फंक्शन यूज करके एक लिस्ट दी है जस्ट 1 2 3 4 5। तो इसके एलिमेंट्स जो हमें रिवर्स फॉर्म में मिल गए हैं। तो रिवर्स का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पे चला जाए और लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए, कुछ इस तरह करके हो जाए। तो मतलब एक्सचेंज एलिमेंट हो जाए या स्वैप हो जाए दूसरे लफ्जों में। तो ये उसी तरह की स्वैपिंग है, ये एक्सचेंजिंग है। तो आप देख रहे हैं कि 5 4 3 2 1 हमें आउटपुट में मिला, जो कि ऊपर वाली इनपुट लिस्ट जो हमने रिवर्स में दी है आर्गुमेंट के तौर पर उसके उल्ट है। ठीक है, तो हो गई है सर। ये जो आप पढ़ा रहे हैं सारे बिल्ट इन फंक्शन है सर, ये शॉर्ट रिवर्स, ये बिल्ट इन फंक्शन, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, हम कोई डिफाइन नहीं कर रहे, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह अगर हमारे पास एक लिस्ट है और हम चाहते हैं कि उनके एलिमेंट्स को रूट किया जाए, लेफ्ट साइड पर रोटेट या राइट साइड पर, तो हमारे पास रोटेशन के लिए दो तरह के फंक्शंस हैं, रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट। वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं एलिमेंट्स में वो रोटेट हो जाएंगे। अब रोटेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे एक सर्कुलर फॉर्म में एक एलिमेंट है, उसको वहां से अगर आप रिमूव करें तो उसको किसी दूसरे कॉर्नर के स्टार्ट में ले जाएं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक एक पोजीशन जो है वो आप शिफ्ट कर दें, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे रोटेट लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे एक एक कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी हमारे पास ये 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट की एक लिस्ट है, तो जब हम इनको एक एक पोजीशन लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो आप ऐसे कह लें कि 5 जो है वो 4 की पोजीशन पे आ जाएगा, 4 3 की पोजीशन पे, 3 2 की पोजीशन पे, और 1 जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये 1 जो है वो 5 से पहले चला जाएगा। तो इस तरह करके जो है ना, इसको हम कहते हैं सिंगल रोटेशन, के 1 एलिमेंट हमने जस्ट रोटेट किया है। होंगे वही उतने ही एलिमेंट, अगर 5 थे तो शिफ्टिंग या रोटेशन में उतने 5 रहेंगे, जस्ट उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ एक एक एलिमेंट आगे मूव हो जाएगा, और जो मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट आप कह लें वो जो है वो एंड पे आ जाएगा दूसरे उस लिस्ट की। सर बात थी यहाँ पे, अगर यहाँ पे रोटेट राइट होता फिर कैसे होना था? रोटेट राइट होता तो ये 5 जो है वो स्टार्ट में आ जाता और 1 2 की जगह पे चला जाता, 2 3 की और 4 की, तो लास्ट एलिमेंट 4 जाता और फर्स्ट एलिमेंट 5 हो जाता। ओके सर। तो ये कैसे, मतलब रोटेट से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ही होंगे सर? तो सर रिपीट करके सर। जी जी, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये चूंकि रोटेट लेफ्ट है ना, और हमने जस्ट चाहते हैं कि एक एलिमेंट जो है ना वो शिफ्ट हो या रोटेट हो। रोटेट को आप कह लें कि मतलब शिफ्ट करना है एक एक एलिमेंट को 1 पोजीशन फॉरवर्ड। तो आप ऐसे समझ लें कि जब आप इसको एक एक एलिमेंट आगे मूव करेंगे, तो जो सबसे पहला एलिमेंट की, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते कि कोई 6 एलिमेंट बना लें, तो उस केस में जो सबसे पहला एलिमेंट है लेफ्ट साइड वाला, तो वो शिफ्ट होकर किधर जाएगा। पीछे वाले की बात करें तो 5 चलो लोकेशन पे 4 3 पे, 3 2 पे, 2 1 वाली लोकेशन पे, और 1 किधर जाएगा। तो 5 जो लोकेशन खाली करेगा अपनी उस जगह पे ये 1 जो है वो मूव कर जाएगा। इसको हम फिर रोटेशन कहते हैं।
ठीक है। तो अभी आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि वन जो है वो इधर मूव करके 5 वाली लोकेशन पे चला गया और बाकी सारे जो है उन्होंने एक एक पोजीशन जो है वो आगे लेफ्ट साइड पे मूव हो गए। तो इस वजह से हमें पहला एलिमेंट जो है वो 2 मिल गया और जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 मिल गया, बाकी एलिमेंट्स जो है वो दरमियान में आ गए। क्लियर हुई बात जी? इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम वन को अगर हम देखें, अगर ये लिस्ट और इसको हम फिर रोटेट करें तो आप देखेंगे कि ये 1 जो है ये 5 की जगह पे चला जाएगा, 5 4 की जगह पे, 4 3 की जगह पे, 3 जो है वो 2 की जगह पे और 2 यहाँ से मूव होकर 1 से पहले आ जाएगा। तो मतलब जो लिस्ट होगी वो हमारे पास 3 4 5 1 और है वो 46 ये कहना चाहिए। पहले 51 या 2 होती है स्ट्रेंथ, तो बाकी लोग कहेंगे फिर हमें तो पता नहीं था। ये तो कल बताया था हमने सबको सर, जानबूझ के नहीं इन्होंने ज्वाइन किया सर। कोई बनाया सर इस वक्त सारे सर जी कैलकुलस का लेक्चर को नहीं होना आज, इसलिए कह रहे हैं वो आ जाएंगे सर। चलें देखते हैं, अगर कोई बच्चे सारे आते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर ले लेते हैं। ओके सर जी। अच्छा, तो हम यहाँ पे रोटेट को पढ़ रहे थे, रोटेट लेफ्ट को, ठीक है, या रोटेट राइट को। तो रोटेट लेफ्ट या राइट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी फंक्शनैलिटी वही है कि एलिमेंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने हैं या राइट साइड पे शिफ्ट करने हैं। तो उस हिसाब से जो है ना वो आप रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट यूज कर सकते हैं। तो अभी ऊपर वाली ये इनपुट 31 एग्जांपल में हमने रोटेट लेफ्ट किया है कि जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएं और जो मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट है वो वहां से अपनी पोजीशन चेंज करके जो राइट एलिमेंट है मोस्ट राइट एलिमेंट उससे पहले आ जाए। तो वही ये इधर हुआ है कि 2 3 4 5 और 1 जो है मोस्ट लेफ्ट एलिमेंट था ये रोटेट होके दोबारा जो है वो लास्ट पोजीशन पे आ गया है, ये मोस्ट राइट एलिमेंट बन गया। और अगर ये रोटेट राइट होता तो ये उसके अपोजिट चीजें होती। उसमें यहाँ पे चूंकि 1 रोटेट हुआ है तो उधर फिर 5 रोटेट होता, 5 मूव करके पहली लोकेशन पे आ जाता और इधर से एलिमेंट 1 2 3 4 जो है ये आगे आगे शिफ्ट हो जाते राइट साइड पे। तो समझ आई बात की रोटेट लेफ्ट और राइट की। ये नीचे एक एग्जांपल है, रोटेट हम कर रहे हैं एलिमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे हम 2 जो है ना वो दे रहे हैं, 2 पोजीशंस के सिंगल रोटेशन ना हो बल्कि 2 टाइम रोटेट करें उसको लिस्ट को, ठीक है। अब जब 2 टाइम रोटेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 एलिमेंट्स जो हैं वो 2 मतलब हर एलिमेंट जो है वो 2 पोजीशन जो है वो आगे जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि रोटेट राइट है तो यहाँ पे राइट साइड पे एलिमेंट्स मूव होंगे। तो अगर हम इसमें पहले देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट बनेगी पहली रोटेशन में, तो पहली रोटेशन में हम ये जो 5 है ये मूव होकर इस साइड पे आ जाएगा 1 वाली लोकेशन पे और 1 2 वाली लोकेशन पे चला जाएगा 2 3 पे और 3 जो है वो 4 पे। समझ आई बात की? तो हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 5 जो है वो इस 1 से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 चला जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट बन जाएगी 5 1 2 3। तो ये एक रोटेशन हुई है। अब सेकंड रोटेशन होनी है। सेकंड रोटेशन में यहाँ पे जो मोस्ट राइट एलिमेंट 5 था तो अब वो खत्म हो गया, तो अब 4 आ गया। अब हमारी लिस्ट 5 1 2 3 4 है। तो अब 4 जो है वो शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो लिस्ट बन जाएगी 4 और उसके बाद 5, ठीक है, फिर 1 2 एंड 3। तो एक दफा फिर एलिमेंट्स जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं कि हमें जो आउटपुट मिली है वो 4 5 1 2 3 है। पहली रोटेशन में ये 5 उधर से मूव होकर आया, फिर सेकंड रोटेशन में 4 उधर से मूव होकर आया। क्लियर होगी बात? यस तो इसी तरह आप मल्टीपल रोटेशंस भी कर सकते हैं। मल्टीपल रोटेशंस के लिए आपको एक सेकंड आर्गुमेंट देना पड़ेगा।
वो बताएगा कि कितनी रोटेशंस करनी है, 2 3 4। अगर 1 रोटेशन ही करनी हो तो फिर बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक का उसको 1 कंसीडर कर लेता है, तो फिर हमें आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है देने की। दे भी दें कॉमा 1 कर भी दें तो फिर भी वही होगा। तो ये क्लियर है जी? इसमें कोई है इशू तो बता दें। क्लियर है सर। ओके है सर। तो और उस लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसकी या सब लिस्ट में उसको हम जो है ना वो इस पर्पस के लिए यूज होता है। पार्टीशन के फंक्शन में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स देते हैं, 2 आर्गुमेंट्स देते हैं। पहला आर्गुमेंट जो है वो लिस्ट खुद होगी और सेकंड आर्गुमेंट ये होगा कि जो सब लिस्ट बनेगी उनमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे 2 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो सब लिस्ट क्रिएट्स होंगी उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कि पार्टीशन फंक्शन जो लिस्ट है उसके 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके सब लिस्ट बनाता जाए। तो आप देख रहे हैं कि नीचे आउटपुट में पहले 2 एलिमेंट्स 1,4 जो है उसकी एक सब लिस्ट बन गई, 1,5 की दूसरी सब लिस्ट बन गई और 9,2 की थर्ड सब लिस्ट बन गई। ठीक है जी? जी सर। यस सर। हाँ, और अगर आप 3 एलिमेंट्स की बनाना चाहते तो हम 2 की जगह पे 3 लिख देते, तो पहली जो सब लिस्ट बनती वो 1,4,1 बनती और थर्ड जो लिस्ट है वो 5 9 और 2 3 एलिमेंट्स को मिला के बनती। तो इसको हम कहते हैं जी सर एक एक एलिमेंट की लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि जी 2 बिल्कुल, की जगह आप 1 को 1 कर दें, बिल्कुल बन जाएगी। 5 एलिमेंट की भी बन जाएगी सर, 5 6 एलिमेंट की। समझ नहीं आई क्वेश्चन की। मैंने कहा 5 या 6 एलिमेंट की भी बन जाएगी सर। जी जी, जितने भी एलिमेंट्स हुए। तो फिर उसके एलिमेंट तो ज्यादा होना जरूरी है ना, मतलब 8 की 10 एलिमेंट होंगे तो 12 जरूरी नहीं है। ये अगर 8 भी होंगी तो ये एक सब लिस्ट बन जाएगी। लास्ट जो वो एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अभी ये इवन नंबर्स है ना हमारे पास 6 है, अगर ये फॉर एग्जांपल 7 होते, एक ये 9,2 के बाद एक एलिमेंट कॉमा लेट्स से 7 ऐड कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमने ये बताया है कि 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो ये लेफ्ट साइड से 2 एलिमेंट्स जो है उनको कंबाइन करके एक सब लिस्ट बनाती जाएगी 1,4 1,5 9 का। अब जो लास्ट एलिमेंट 7 बच जाएगा वो एक नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा जिसके अंदर जस्ट सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, ये नहीं होगा कि मैथमेटिक्स अपनी तरफ से कोई एक और एलिमेंट ऐड करके तो इवन ये 2 एलिमेंट पूरे कर लेगी, नहीं। तो जो एक सिंगल बच जाएगा वो एक सेपरेट एलिमेंट बन जाएगा। ओके सर। ठीक है सर ये जो आपने तो दी हुई है इसको- सर 6 एलिमेंट की लिस्ट दी हुई है सर, इसमें से अगर 4 की बना लें तो बाकी 2 बच जाते हैं, वो किधर जाएंगे सर? उनकी अलग बन जाएगी 2 की? नहीं, अगर अब यहाँ पे मतलब 2 की बजाय 4 करते हैं कि जो सब लिस्ट बने उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो पहली जो सब लिस्ट बनेगी वो 4 एलिमेंट्स की बन जाएगी 1 4 1 5 की, और बाकी जो 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे 9,2 ये एक दूसरी लिस्ट बन जाएगी 9। इसमें तो फिर 2 रह जाएंगे सर। हाँ, तो 2 अब क्या करें, जब आखिर में 2 बच गए हैं तो वो 2 की एक लिस्ट बन जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 4 दें तो एग्जैक्टली 4 नहीं, आप रूल देखें तो रूल ये है कि अगर एलिमेंट्स हैं तो वो उनको एग्जैक्टली 4 को कंबाइन करके बनाती जाएगी, और जब एट द एंड कोई एक ऐसा एलिमेंट बच गए हैं जो कि नहीं है, जो 4 की फिगर में नहीं आते, 3 में 1 है या जो भी है, तो वो उस हिसाब से बन जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं। ओके ठीक है। हाँ, ये वो मैथमेटिक्स वाला नहीं है सिस्टम कि आप 0 0 0 लगा के तो आप कोई लेंथ पूरी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यस तो ये अभी इनपुट 33 में हमने देखा है कि ये जो लिस्ट जनरेट हुई है
आउटपुट जो जनरेट हुई है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक एक दफा आए हैं। 1,4, 1,5, 9,2 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक दफा यूज हुए हैं सब लिस्ट में, तो मल्टीपल टाइम नहीं हुए, मतलब रिपीट नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग सब लिस्ट। ठीक है। और अगर आपने ओवरलैपिंग करनी हो, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो सब लिस्ट के अंदर, तो फिर आप पार्टीशन फंक्शन में एक और आर्गुमेंट जो है वो आप देंगे, एक तीसरा आर्गुमेंट। ठीक है। इसको हम कहेंगे कि जो एलिमेंट्स जनरेट होने उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना हो या ऑफसेट कितना हो। तो अभी आप इस एग्जांपल को अगर आप देखें इनपुट 35 को, तो हमारे पास लिस्ट सेम है वही ऊपर 33 वाली, और 2 का मतलब भी वही है जो ऊपर था कि दो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक लिस्ट बनाई जाए। और आगे 1 का मतलब ये है कि जब नेक्स्ट लिस्ट स्टार्ट करनी हो तो पहले एलिमेंट में और दूसरे जो लिस्ट का एलिमेंट है उनमें गैप कितना हो, तो वो 1 1 का गैप है। तो अभी आप नीचे इसको देखें आउटपुट में, तो पहले दो एलिमेंट्स 1,4 की एक लिस्ट बन गई, तो पहला एलिमेंट 1 था दूसरा 4 था, तो एक लिस्ट बन गई। अब सेकंड जो है लिस्ट है वो क्या बनेगी, वो एक के गैप से बनेगी, तो एक फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा, फिर आगे 4,1, तो इन दो एलिमेंट्स को मिला के एक लिस्ट बनी। फिर इसी तरह 1,5, ठीक है, और इसी तरह 5,9 और 9,2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो एक लिस्ट के अंदर भी है और दूसरी लिस्ट के अंदर भी है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो सब लिस्ट जनरेट हुई है उसमें एलिमेंट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। समझ आई बात की? जी सर। अगर सर इसमें रिपीट कर दें। सर, हाँ जी सर अगर इसमें 2 2 हो, मतलब जैसे 2 है, दो एलिमेंट्स हो और एक का डिफरेंस हो, अगर यहाँ पर 2 और 2 हो तो मतलब फिर तो सेम ऊपर वाली इनपुट 3 जो हमारे पास है आउटपुट 33 वो सेम नहीं आ जाएगी? हाँ सेम आ जाएगी, सेम आ जाएगी। सर हाँ जी ठीक है जी। जी सर। यस सर। यस सिर्फ जस्ट इसमें और ऊपर वाले में फर्क इतना ही है कि जब एक नई सब लिस्ट बननी है तो उस वक्त कहाँ से स्टार्ट होना है, कौन सा एलिमेंट जो है वो हमने देखना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपने प्रीवियस लिस्ट बनाई थी तो उस वक्त जो फर्स्ट एलिमेंट जो उसका यूज किया था उससे एक एलिमेंट जो है वो आगे हमने यूज करना है सेकंड के लिए, सेकंड लिस्ट के लिए। तो अभी इसमें अगर आप देखें तो पहला जब सब लिस्ट बनी तो 1,4 यूज हुआ, तो पहला एलिमेंट उसका 1 था। अब नेक्स्ट जो सब लिस्ट बनेगी उसके लिए जो अब हम कंसिडर करेंगे वो एक एलिमेंट उसका छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट, तो वो फर्स्ट को छोड़ दिया जाएगा, 4 से आगे यूज की जाएगी, दो एलिमेंट कंबाइन करके 4,1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे एक एलिमेंट छोड़ के, चूंकि 4 था तो 4 को छोड़ के फिर आगे 1 है तो 1,5 की एक लिस्ट बन जाएगी, फिर 1 को भी छोड़ दिया जाएगा 5,9। तो आप देख रहे हैं कि हम एक एक एलिमेंट जो है वो छोड़ रहे हैं, या ऑफसेट जो है ये जो डिफरेंस है वो एक एक एलिमेंट का है। ओके सर। हाँ जी। तो 1 एलिमेंट सब लिस्ट विद ऑफसेट 2, तो इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं कि हमें जो सब लिस्ट चाहिए वो एक एक एलिमेंट की हो, और उनमें जो डिफरेंस है जो ऑफसेट है वो 2 का हमने यूज करना है। तो अभी आप देखें तो हमारा जो पहला एलिमेंट है वो पहली सब लिस्ट बन जाएगी, तो अब चूंकि ऑफसेट 2 है तो हमें दो एलिमेंट छोड़ के, ठीक है, थर्ड एलिमेंट जो है वो फिर हमें लेना पड़ेगा। मतलब 1 एलिमेंट पहला था तो उसमें 2 ऐड किया, थर्ड लोकेशन बन गई, तो थर्ड वाला एलिमेंट जो 1 है तो 1 एक फिर एक लिस्ट बन गई, फिर 3 में 2 ऐड किया तो 5 इंडेक्स आ गए, आ गई है पोजीशन। तो 5 तरह करके हम ये ऑफसेट जो है वो यूज करते हुए डिफरेंट पोजीशन से एलिमेंट ले सकते हैं। क्लियर है जी? इसमें कोई बात हो पूछने वाली तो? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। सर क्लियर। यस सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के अंदर,
पढ़ा हुआ है? जी सर पढ़ा था। सर यस सर पढ़ा है लेकिन सर याद कोई नहीं सर। याद कोई सर जी याद है। होता ये है कि जो ट्रांसपोज फंक्शन है किसी भी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये उसको रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में मतलब चेंज कर देता है। लाइक अगर इस फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेकंड, तो जैसे अगर हमारे पास ये एक एक है एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 2 है और नेक्स्ट जो है वो 3 एलिमेंट है, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, दूसरा जो है वो 4 है और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 5 है और 6 है, कुछ ये है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें हमारे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये जो रोज हैं और ये जो कॉलम्स हैं इनको वो स्वैप कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। तो ये जो पहला कॉलम है ये पहली रो बन जाएगी, ये 1,4 है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा वो लेट्स से ऐसे करके बन जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। तो इधर पहला जो कॉलम है 1,4, इधर ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो पहली रो बन जाएगी 1,4। इस तरीके से 2,5 सेकंड कॉलम है तो ये हमारे पास 2,5 सेकंड रो बन जाएगी। 3,6 जो है ये था 3,6 थर्ड रो बन जाएगी। समझ आई बात की? यही सर। यस सर। ये दूसरे लफ्जों में आप या दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कह लें कि ये हमारे पास पहली जो रो है 1 2 3, ये इधर 1 2 3 पहला कॉलम बन जाएगा और 4 5 6 जो सेकंड रो है वो इधर 4 5 6 सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। यस ये ट्रांसपोज समझ आई कि रोज और कॉलम जो है ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इनपुट 11 की बात करते हैं कि इसमें हमने क्या किया है कि ट्रांसपोज किया है किस चीज को, 2 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट जो है वो 1 2 3 है और सेकंड जो लिस्ट है वो 4 5 6 है। हमने ये पढ़ा था कि जो सब लिस्ट्स होती हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखें इस इनपुट 11 की तो वो यही है, ये जो अभी मैंने ड्रा किया है मैट्रिक्स। तो अब इसका जो ट्रांसपोज है उसका मतलब क्या होगा, ये वाली आउटपुट ये जो हमें यहाँ वाली मिली है, तो दो एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन होकर 1,4 2,5 एंड 3,6, तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ये जो इनपुट मैट्रिक्स है उसका आउटपुट उसके उल्ट होगा, रोज और कॉलम जो है वो स्वैप हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर आपको इससे समझना है मैट्रिक्स ड्रॉ करके तो फिर आप ट्रांसपोज लें तो आप आउटपुट लिखें, आप डायरेक्ट इन एलिमेंट्स को देखते हुए भी लिख सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास बनेगा इधर से फर्स्ट पोजीशन और इधर से फर्स्ट पोजीशन वाला जो एलिमेंट उनको कंबाइन कर देंगे तो ये 1 और 4 हमारे पास जो है वो आ जाएगी आउटपुट, ठीक है। मतलब इस 1 को और इस 4 को, तो ये पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर इधर से सेकंड एलिमेंट और दूसरे का सेकंड एलिमेंट, तो 2 और 5 का सेकंड लिस्ट बन जाएगी। इस तरीके से थर्ड एलिमेंट और उसके बाद 6 एलिमेंट, तो ये एक और लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरह करके इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है जी। यस सर। यस सर। इसी तरीके से ये नीचे देखें हमारे पास 37 है, इसमें भी हमने ट्रांसपोज लिया है, लेकिन इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो आप समझ ले 3/4 का है, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो सेम अगर ये ऊपर वाला सिनेरियो हम यूज करें तो इसका ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट होगा आउटपुट 37 में वो पहली इन सब लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरी सब लिस्ट का एलिमेंट
और तीसरी सब लिस्ट का एलिमेंट, इन तीनों को कंबाइन करके एक सब लिस्ट बन जाएगी ये वाली। ठीक है, फिर दूसरी सब लिस्ट सेकंड एलिमेंट को आपने ले लेना है, उधर से 2 आएगा, इधर से बी आ गया और इधर फिर हमारे पास रोमन 2 है, तो ये हमारा सेकंड है। क्लियर हुई बात? ट्रांसपोज आप ऐसे करके डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हैं, या आप दूसरे फॉर्म में आप एक उसका पहले मैट्रिक्स बना लें और फिर उसका जो है ना वो आप ट्रांसपोज ले लें, तो जो आउटपुट आएगी उसको आप इसी तरह फिर लिख सकते हैं रे फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में। जी सर। Yes, sir. पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर आपने देख लेना है कि उसकी आउटपुट एग्जैक्टली क्या होगी। ओके सर। ओके सर जी। अच्छा, फिर इसी तरह है कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है और हम चाहते हैं उसमें कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके भी 2 मेथड्स हैं। या तो आप उस एलिमेंट को, बल्कि 3 है, या तो आप उस एलिमेंट को एक फ्रंट साइड से ऐड करें, या आप उसको जो है वो बैक एंड से ऐड करें, या आप उसको दरमियान में किसी जगह पे आप ऐड कर दें, इंसर्ट कर लें। ठीक है, ऐड तो नहीं बल्कि इंसर्ट करना हम कहेंगे कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं एक नया एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर, तो हम अपेंड के फंक्शन के थ्रू या प्रीपेंड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अपेंड का फंक्शन क्या करता है कि अगर एक लिस्ट है और उसमें हमने एक एलिमेंट जो है वो अपेंड करना है या इंसर्ट करना है, तो अपेंड का फंक्शन उस लिस्ट के एंड पे जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके आखिर में एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देगा, तो इसको हम अपेंड कहते हैं। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी लिस्ट है हमारे पास, तो इसके जो लास्ट एलिमेंट है वो 4 है, तो 5 एलिमेंट जो है वो 4 के बाद इंसर्ट हो जाएगा, तो इस ऑपरेशन को हम अपेंड कहते हैं। समझ आई बात की? यस सर। Yes, sir. हाँ, और नीचे है प्रीपेंड। प्रीपेंड उसके उल्ट है, ये उस एलिमेंट को फर्स्ट लोकेशन मतलब एंड पे नहीं स्टार्ट से, तो ये नीचे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 है, तो 1 पहला एलिमेंट है इसमें, तो इससे पहले 5 जो है वो इंसर्ट हो गया। आउटपुट 39 में 5, 1 2 3 4 है, तो 5 जो है वो स्टार्ट हो गया, तो इसको हम प्रीपेंड कहते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अपेंड लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, प्रीपेंड जो है वो स्टार्ट में करेगा। क्लियर है? जी सर। अच्छा, हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इंसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। वो तो था ना एक एंड पे, शुरू में या आखिर में। अब हम ये चाहते हैं कि दरमियान में इन बिटवीन किसी जगह पे हम एक एलिमेंट इंसर्ट करें, तो उसके लिए फिर हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं। तो इस इंसर्ट में आप देखें तो हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, और हम क्या चाहते हैं 5,3 जो पहला आर्गुमेंट है, इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को हमने इंसर्ट करना है। जो 5 है इसको इंसर्ट करना है, किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है या पोजीशन पे, वो 3 है, वो थर्ड आर्गुमेंट है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो लिस्ट है इसकी थर्ड पोजीशन पे 5 जो है वो ऐड कर दिया जाए या इंसर्ट कर दिया जाए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि आउटपुट 1 2 5 3 4 है, क्योंकि हमारे पास थर्ड जो पोजीशन है वो हमारे पास 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थर्ड पोजीशन है। तो इस थर्ड पोजीशन पे 5 आ जाएगा और ये थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो मूव कर जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, और फोर्थ वाला फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये इस तरह करके हमारे पास 1 2 5 3 4 आउटपुट मिल जाएगी। क्लियर है जी? जी अगर हम लास्ट पे ऐड करना चाहिए तो फिर 6 देंगे इधर से। समझ नहीं आई बात की? सर अगर हम ये 5 को लास्ट पे ऐड करना चाहिए तो फिर 6 देंगे। जी, अगर हम 5 को सबसे आखिर में करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपेंड फंक्शन यूज करें। अगर आप नहीं करते और इंसर्ट करते हैं तो फिर हमें लोकेशन पता होना चाहिए। अब लास्ट लोकेशन यहाँ पे 4 बनेगी, 1 2 3 4 जो ओरिजिनल लिस्ट है इनपुट में हम दे रहे हैं इंसर्ट फंक्शन के अंदर, वो 1 2 3 4 मतलब उसकी जो 4 लोकेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि 4 के बाद आए, फोर्थ लोकेशन पे आए, तो फिर हम वहां पे जो लोकेशन है 3 की जगह पे हम 4 चूज कर लें।
तो 5 जो है वो फिर 4th लोकेशन पे चला जाएगा, 4 आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब सर लास्ट में अगर कोई चीज ऐड करनी है, अपेंड वाला फंक्शन बेस्ट है। हाँ जी, वो अपेंड के थ्रू, अपेंड ऑटोमेटिकली उसको लास्ट में कर देगा। इधर आप देख रहे हैं इंसर्ट में जब हम कोई एलिमेंट किसी पोजीशन पे ऐड करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स जो है वो फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 4 ही है, तो हम 4 का इंडेक्स जब देंगे, हम 6 तो दे नहीं सकते, 5 तो दे नहीं सकते, मतलब 5 का हम 5 लिखते कि 5th पोजीशन पे 5 को ऐड किया जाए तो लिस्ट में 5th पोजीशन है ही कोई नहीं। ठीक है, तो वो एरर आ जाएगा कि 5th पोजीशन जो है वो नहीं है। तो उस केस में हमारे पास लास्ट जो सबसे बड़ी है वो 4 ही है, 4 पे जब इंसर्ट 4 आगे मूव हो जाएगा। समझ आई बात की? तो लास्ट पे करना हो तो फिर हम अपेंड के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, इसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं और एक गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप में जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाता है उस पोजीशन पे। लेकिन रिप्लेस पार्ट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। रिप्लेस पार्ट फंक्शन एग्जैक्ट जितनी लेंथ की अरे थी उतनी ही रहेगी। अभी आपने इंसर्ट में देखा कि 4 लेंथ की अरे थी, मतलब 4 एलिमेंट थे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट थे। तो जब आपने एक इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आउटपुट में हमें 5 एलिमेंट की एक लिस्ट मिली है, मतलब जो साइज है वो इंक्रीज हो गया लिस्ट का। लेकिन रिप्लेस पार्ट में ऐसा नहीं है। रिप्लेस पार्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने के उतने ही रहेंगे और जो नया एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी एलिमेंट से। जो पोजीशन आप बताएंगे उस पोजीशन पे वो रिप्लेस हो जाएगा, एलिमेंट्स आगे मूव नहीं करेंगे। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ABCDE एक एलिमेंट, एक लिस्ट है और हम 5 जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं सेकंड पोजीशन से। तो सेकंड पोजीशन यहाँ पे B है, तो 5 जो है वो B से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी लिस्ट जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, कोई एलिमेंट तो आगे मूव नहीं करता। Yes, sir. सर ये 5 और 2 जो है इन्हें इंडेक्स कहते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट कहते हैं? ये रिप्लेस पार्ट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमें पता है कि फंक्शन के जो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज हम देते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं। तो इस रिप्लेस पार्ट में हमने 3 आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं। पहला आर्गुमेंट जो है वो लिस्ट है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। सेकंड आर्गुमेंट वो वैल्यू है जिसको रिप्लेस करना है और थर्ड एलिमेंट जो है वो या आर्गुमेंट जो है वो हमारे पास पोजीशन है, उस लिस्ट की किस पोजीशन पे इस एलिमेंट को रिप्लेस करना है। तो ये 3 आर्गुमेंट्स हैं, पहला लिस्ट है, सेकंड वैल्यू है और थर्ड जो है वो पोजीशन है। तो सर इन्हें इंडेक्स नहीं कह सकते 5 और 2 को? नहीं, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये जो 2 है ये इंडेक्स है। किस चीज का है? ये लिस्ट का इंडेक्स है, ये पोजीशन है, ये एड्रेस है। 2 को हम कह सकते हैं कि ये एड्रेस है, ये इंडेक्स है। 5 को नहीं कह सकते, 5 चूंकि वैल्यू है जो कि रिप्लेस होगी। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. इसी तरह अगर हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए हम वो नेस्टेड लिस्ट को एक लीनियर लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, या एक फ्लैटन लिस्ट बना सकते हैं। मतलब हमारे पास 2x3x3 की कोई लिस्ट है, मतलब मल्टीपल लेवल्स हैं, तो फ्लैटन फंक्शन क्या करेगा कि उन लेवल्स को रिमूव कर देगा और हमारे पास एक ही जो है ना वो एक लीनियर लिस्ट बना देगा सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके। तो अभी अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, जिसमें हमारे पास मोस्ट इनर लेवल पे 3,1, 2,4, 5,3, 7,4, तो ये दो एलिमेंट्स की एक सब लिस्ट बनी हुई है, 1 2 3 4 है। तो फ्लैटन फंक्शन क्या करेगा, ये सारी करली ब्रैकेट्स जो है वो रिमूव कर देगा, ये लेवल्स जो है वो खत्म कर देगा और जस्ट एक ही करली ब्रैकेट्स के अंदर इन सब एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि 3,1, 2,4, 5,3, 7,4 हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि जब कंबाइन होंगे ये एलिमेंट्स और एक लिस्ट बनेगी तो कोई सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा या सेकंड कौन सा होगा, कोई
ऑर्डर होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो इस तरह की कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है। तो जो पहले एलिमेंट्स हैं वो पहले आ जाएंगे, जो आखिर में है वो आखिर में आ जाएंगे। समझ आई बात? सर अगर रिपीट हो रहे हो, रिपीट हो रहे हैं तो वो रिपीट जैसे हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि ये सेट तो नहीं है ना, ये तो लिस्ट है। लिस्ट में रिपीटेड एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था जब आपने शुरू में पढ़ा था कि लिस्ट और सेट में एक्चुअली डिफरेंस जस्ट मेन यही है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इधर लिस्ट के अंदर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ओके सर। इसी तरह वो हमने एक लीनियर लिस्ट बनाई है जिसमें हमने सारे लेवल्स को हमने रिमूव किया है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक लेवल को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप फ्लैटन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दे के। तो अभी हमने यहाँ पे ये देखे इनपुट 43 में सर आवाज नहीं आ रही सही। लास्ट में हमने एक आवाज नहीं आ रही। लिखा है। तो 1 का मतलब ये है कि अगर उसके 3 लेवल्स हैं तो मोस्ट इनर लेवल जो है तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही। तो ऐसा है सर आपकी आवाज। हाँ जी सर, कोई नहीं क्लास है सर, कौन क्लास है? चलो सही है, फिक्र क्लास रेंज हो गई। हाँ मैं तो आके सारा कहीं पढ़ाई जाते हैं, चौथा में हजार पढ़ाई जा यार रहा अभी यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। एक तो ये जो आप कमेंट्स लिखते रहते हैं ना, ये ना लिखा करें। आपकी जो तवज्जो है ना वो फिर इधर नहीं रहती, आप उधर ही डिस्कशन पे लगे रहते हैं, तो फालतू कमेंट्स जो है वो ना करें। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम किसी स्पेसिफिक जो लेवल है उस लेवल पे जाके हम फ्लैटन कर सकते हैं लिस्ट को, नेस्टेड लिस्ट को। सर तो अभी ये स्क्रीन नीचे- स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड। अच्छा, अभी आप देखें तो ये 43 वाली जो इनपुट है इसमें हमारे पास नेस्टेड लिस्ट वही है जो ऊपर 42 में थी, लेकिन हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट दिया 1। तो 1 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो मोस्ट इनर लेवल है उसको जो है ना वो फ्लैटन किया जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मेन लिस्ट है और मेन लिस्ट के अंदर फिर एक सब लिस्ट है और फिर उस सब लिस्ट के अंदर फिर आगे जो है ना वो सब लिस्ट है। तो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। जो सेकंड लिस्ट इसमें बनती है, सेकंड सब लिस्ट मेन के बाद, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट जो है वो सारा ये बनता है यहाँ तक इस कॉमा से पहले, और दूसरा एलिमेंट ये बनता है इस कॉमा से पहले। तो मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर फर्दर ये जो एलिमेंट है इसमें फिर आगे 2 सब लिस्ट हैं। समझ आई बात की? और इसमें फिर आगे 2 इसी तरह से हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इसकी डायमेंशंस जो है वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि जो मोस्ट इनर लेवल है जिसमें ये 7, 4 और 5, 3 है, इनको हमने कंबाइन करना है। तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं, इसके 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स जो हैं, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं, ये इस लेवल को जब हम खत्म करेंगे तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो एक लेवल पे आ जाएंगे, ये सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। तो आप नीचे इसमें ये आउटपुट देख रहे हैं कि 3, 1, 2, 4,
5,3 और 7,4। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कर दिया गया है। क्लियर हुई बात जी? सर ऊपर ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये सेम इनर लेवल पर है ना? कौन से? सर जिन्हें आपने मार्क किए सर्कल किए दोनों सेम इनर लेवल पे हैं तभी चारों इकट्ठे नीचे आए हैं। नहीं, एक्चुअली जो अब ये जब चार इकट्ठे हो गए हैं आउटपुट 34 में, तो ये सेम लेवल पे आ गए। इससे पहले ये इससे अगले थर्ड लेवल पे थे। ठीक है सर ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है। आप इसको अगर ट्री की फॉर्मेट में लिखे ना, तो ये हमारे पास एक मेन लिस्ट है फॉर एग्जांपल। इसमें आगे हमारे पास ये दो आगे मजीद लिस्ट बन जाती हैं। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल हो गई, तो ये 2 लेवल्स हो गए। और इसके बाद फिर आगे थर्ड लेवल है हमारे पास, जिसमें फिर आगे हमारे पास दो एलिमेंट्स बन जाते हैं। दो एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से इसको आगे 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनते हैं आखिर में थर्ड लेवल पे। तो वो 4 एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं? एक 3,1 एलिमेंट है, 2,4 एलिमेंट है, मतलब 2 इस साइड पे हैं, ये वाले 2। ठीक है, ये वाले 2, इन 2 की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से 5,3 और 7,4 जो है वो इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो हमने ये वाला जो लेवल है, ये जो थर्ड लेवल है, इसको हमने रिमूव किया 1 लेवल के बाद। तो ये जब रिमूव होगा तो ये 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स जब इधर आ जाएंगे तो वो ये टोटल जो है ये मिला के 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये इस वजह से 3,1, 2,4, 5,3 और 7,4। फिर इसको मजीद भी कर सकते हैं सर। हाँ जी, सर इधर यहाँ जी 1 की जगह 2 लिखा होता फिर इनमें सिंपल आ जाना था ना, फिर ये सारी ब्रैकेट खत्म हो जानी थी। हाँ, फिर अगर ये और 1 आगे चला जाता, फिर ये सिंगल एलिमेंट्स बन जाते। ओके सर। सर अभी मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है? हाँ, तो फिर अगर क्लास इकट्ठी कंबाइन कर लेते हैं फिर 40 मिनट का सेशन हो जाएगा तो बस फिर नो सर 11 बजे तक क्लास वैसे तो हमारी जो अरेंज थी, अभी तो 11:20 हो गया है सर, 11:30 आप कह रहे थे ना कि नहीं है, क्या कह रहे थे ना 2 बजे क्लास नहीं होगी रेगुलर सर। क्लास फिर अभी शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में पूरी है, 51 स्टूडेंट्स हैं इसमें 50। तो ठीक है। हाँ, चलो। सर वो क्लास चल रही है ना, 20 मिनट हो गए हैं सर। हाँ बस Yes, चल sir, रही है अभी, एक regular- सेशन और। हाँ, 1 सेकंड होल्ड करें। यस सर। हाँ, Yes, sir. तक हमने कर लिया इसको। अभी रीअरेंजिंग लिस्ट से आगे चलते हैं। लिस्ट कंपोनेंट असाइनमेंट पे कि जो लिस्ट है उनकी असाइनमेंट कैसे होती है। इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ये नीचे दी हुई है कि अगर असाइनमेंट इंटरप्रेटर है तो उसके थ्रू हम कैसे एक एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जैसे भी हमने रिप्लेस पार्ट में पढ़ा था, रिप्लेस पार्ट में हम क्या चाह रहे थे कि 5 एलिमेंट जो है इसको रिप्लेस करना है किसके साथ? सेकंड पोजीशन के साथ। ठीक है, यही चीज जो है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करने लगे। तो लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, ये इनपुट 44 में आप देखें तो वो लिस्ट क्या है 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। और ये एलिमेंट्स जो है ये हमने असाइन किए हैं एक एल वेरिएबल को, मतलब जो लिस्ट है उसका हमने एक नाम रख दिया एल, एक वेरिएबल बना दिया। तो अब अगर हम किसी भी इस लिस्ट की किसी भी पोजीशन पे कोई एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम इस एल को यूज करते हुए और आगे उसका पोजीशन देते हुए या इंडेक्स देते हुए हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही अगर हम ये इनपुट 45 की बात करें तो हमने ये लिखा है कि एल और आगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं।
मतलब 2 दफा दी हुई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसमें हमने इंडेक्स देना होता है 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एल लिस्ट है, इस एल लिस्ट के अंदर जो 1 लोकेशन है, 1 चूंकि 0 बनती है, तो इस 0 के ऊपर 10 जो है वो प्लेस कर दिए जाए। समझ आई बात की? तो हमारी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे हो जाएगी 10, 1, 2, 3, 4। ये आउटपुट 46 में फिर हम जब एल वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें जो लिस्ट मिल रही है इसमें आप देख रहे हैं कि 0 जो है वो 10 से रिप्लेस हो गया। लेकिन सर ये इनपुट 45 में तो जस्ट हमें 10 नहीं मिला आउटपुट में। तो 10 इसलिए मिला है कि ये L1 के ऊपर 10 स्टोर हुआ है उस लोकेशन पे, तो उसी लोकेशन वाला जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है जो कि 10 है। सर हमने डबल ब्रैकेट क्यों लगाई है? एक तो लगा सकते थे L into एक ब्रैकेट प्लस सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, सिंगल जब ब्रैकेट हम लगाते हैं तो उसका मतलब आपको पता है कि क्या हो जाएगा। सिंगल ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चूंकि फंक्शन नहीं है तो ये लिस्ट है, और लिस्ट के फिर आगे देने के लिए फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन के आर्गुमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए फिर हम ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो आउटपुट हमें यहाँ पे 10 मिल रही है वो जस्ट इसी ऑपरेशन की मिल रही है। तो ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, ऑपरेशन क्या है कि लिस्ट की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर 10 रिप्लेस कर दिया जाए या प्लेस कर दिया जाए, तो वो हो गया है, तो हमें इस वजह से उस लोकेशन पे अब 10 मिल रहा है। अदरवाइज इस ऑपरेशन से पहले अगर हम ये चीज प्रिंट करते एल और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, तो हमें यहाँ पे 0 आउटपुट मिलती। ठीक है, 0 कहाँ गया? 0 रिप्लेस हो गया ना, 0 10 के साथ रिप्लेस हो गया। तो फिर यहाँ तो सर इन 45 इनपुट में L0 होना चाहिए था ना। L0 के इनपुट 46, L का मतलब पूरी ये लिस्ट है, लेकिन हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, एक वेरिएबल है उसमें हम असाइनमेंट करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं क्या चीज, ये पूरी लिस्ट। तो हमने ये पढ़ा था कि मैथमेटिकल में जहाँ जहाँ पे ये L आएगा उसका मतलब वो वैल्यू होगी जो उसमें स्टोर है, जो कि यहाँ पे लिस्ट है। तो जहाँ जहाँ पे L होगा, L का मतलब ये सारी लिस्ट होगी। ठीक है, तो जैसे अभी इनपुट 46 में हमने L लिखा है जस्ट, तो उसकी आउटपुट में हमें सारी लिस्ट मिल गई है जो उसमें स्टोर थी। ठीक है, स्टोर हमने इधर क्या किया था, L के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, और आउटपुट हमें मिल रही है 10, 1, 2, 3, 4। 0 नहीं है इसमें, 0 10 से रिप्लेस हो गया। क्यों रिप्लेस हुआ? क्योंकि हमने उसके से पहले इनपुट 45 में हमने उसकी चूंकि 0 फर्स्ट लोकेशन पे था, तो फर्स्ट लोकेशन पे हमने 10 स्टोर करवाया था, तो इस वजह से 0 जो है वो 10 से रिप्लेस हो गया। बाकी लिस्ट एज इट इज। ओके सर, समझ आई बात की? यस सर। एक सेकंड होल्ड। सिंपल है सर। सर अगर हमने किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो हमें इसके लिए 2 मर्तबा इनपुट्स देनी पड़ेंगी ना, तब जाके एट द एंड हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये इनपुट 45 और इनपुट 46 2 मर्तबा दिया ना इनपुट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सर अच्छा, तो अभी जी किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो इसके लिए हमें 2 इनपुट्स डिफाइन करनी पड़ेगी ना, जैसे हमने 45 को भी पहले किया फिर 46 को भी किया। नहीं, ये 2 इस वजह से हैं, रिप्लेसमेंट तो हमें इनपुट 45 से हो गई जस्ट। अब ये जो है ना इनपुट 46, ये इसलिए है कि हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हुई या नहीं। हमें रिप्लेसमेंट के बाद क्या लिस्ट मिली वो ये है। लेट्स से हमारे पास ये लिस्ट है L, और इसमें हम इसकी थर्ड लोकेशन पे
जो थर्ड लोकेशन के यहाँ पे 0, 1 एंड 2 थर्ड लोकेशन पे है। इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं लेट्स से 5 के साथ, तो ये इनपुट 45 हमारी चेंज हो जाएगी, ये फिर 1 की जगह पे 3 आ जाएगा, मतलब लोकेशन या इंडेक्स उसका, और इज इक्वल टू 5 जो वैल्यू हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फिर हमारे पास जो लिस्ट है वो अब 10, 1 और 5 एंड 3 और 4 इस तरह करके, ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके सर। जैसे अभी इस एग्जांपल में हमारे पास रिप्लेस पार्ट में हमने सेकंड एलिमेंट को 5 के साथ रिप्लेस किया था, मतलब b को 5 के साथ। तो अगर इधर ही अपने सेकंड एलिमेंट को रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 की जगह पे इनपुट 45 में, और आगे यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 2 वाली जो है 1 लोकेशन 1 वैल्यू ये 2 से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नेस्टेड लिस्ट है तो उसमें अगर हमने रिप्लेसमेंट करनी होगी तो हमें फिर 2 इंडेक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। वो चूंकि हमारे पास लीनियर लिस्ट थी, सिंगल लिस्ट थी, तो हमने एक ही इंडेक्स वहां पे दिया, ये वाला इंडेक्स इनपुट 45 में। यहाँ पे चूंकि नेस्टेड लिस्ट है तो इस वजह से 2 इंडेक्स यूज हमें करने पड़े। लिस्ट हमारे पास क्या है, एक ए लिस्ट है और उसके अंदर 2 सब लिस्ट हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो अब हमने जब भी किसी चीज में रिप्लेसमेंट करवानी हो तो हमें 2 चीजें बतानी पड़ेगी कि कौन सी सब लिस्ट है और उसका कौन सा एलिमेंट हमने रिप्लेस करना है। समझ आई बात की? तो ये नीचे अगर हम देखें तो हम ये बता रहे हैं कि सेकंड जो लिस्ट है, ये पहला जो इंडेक्स होगा वो सब लिस्ट का नंबर होगा कि कौन सी सब लिस्ट है और उसकी कौन सी लोकेशन है। तो हम ये बता रहे हैं कि जो सेकंड सब लिस्ट है, सेकंड सब लिस्ट का मतलब ये वाली लिस्ट 4, 5, 6 वाली, इसमें जो थर्ड लोकेशन है जो कि ये 6 बनती है, इस 6 को 20 से रिप्लेस कर दे, तो ये जो चीज है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। समझ आई बात की? सर अगर दोनों में चेंज करना चाहें सर, फिर सर पहले ये इसकी समझ आ गई है कि अगर आपने किसी एक एलिमेंट हमने 2 इंडेक्सेस देने हैं। पहला इंडेक्स जो है इसमें ये 2 ये बताएगा कि कौन सी सब लिस्ट है, और 3 ये बताएगा कि सब लिस्ट के अंदर कौन सी लोकेशन है, कौन सी पोजीशन है जिसको रिप्लेस करना है, और इक्वल टू आगे 20 मीन के कौन से वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो 20 से। तो हमने जब इस ए लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवाया तो आप देख रहे हैं कि पहली जो लिस्ट है 1, 2, 3 वो सेम है जैसे थी इधर और उधर सेम है, लेकिन फिर क्या है कि 4, 5 एंड 20 हो गया, थर्ड जो एलिमेंट है वो 20 से रिप्लेस हो गया, उधर 6 था इधर 20 आ गया। तो अब आपका क्वेश्चन कि अगर आप मतलब 2 नंबर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं या 3 को करवाना चाहते हैं तो आपको ये जो 48 वाली स्टेटमेंट है इसको मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। समझ आई बात की? एक दफा ऐसा करने से जैसे अभी देखिए, जैसे अभी आप देखें कि हम ये चाहते थे कि सेकंड जो सब लिस्ट है उसका थर्ड एलिमेंट रिप्लेस हो। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड, फर्स्ट जो लिस्ट है सब लिस्ट उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो रिप्लेस हो। तो यही जो स्टेटमेंट है ये इस 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है, और 3 की जगह पे अब 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट सब लिस्ट में सेकंड जो पोजीशन का एलिमेंट है उसको लेट्स से 10 से रिप्लेस कर दें, तो ये वाली जो चीज है ये 10 से रिप्लेस हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1, 10, 3 और इसी तरीके से आगे भी। जी पूछें। आप इस तरह ये कह रहे हैं, पहले तो हमें ये करना है ना, अगर हम सेकंड सब लिस्ट में वेरिएशन चाहते हैं 6 की जगह हमने 20 को रिप्लेस किया, तो अभी फिर हम बाद में चाहते हैं कि पहली सब लिस्ट में भी हम 2 की जगह कोई चीज रिप्लेस करें, तो फिर सर हमें 2 मरतबा इनपुट भी ऐड करनी पड़ेगी। पहले एक मरतबा हमने सेकंड लिस्ट में वेरिएशन की, फिर अगेन दोबारा इनपुट देकर हमने सरकारी लिस्ट में सब लिस्ट। जी बिल्कुल, ये तो मैंने कहा है कि ये इनपुट 48 जो है ये 2 दफा लिखनी पड़ेगी।
तो सर एक ही मतलब इनपुट में नहीं हो सकता ये सारा? नहीं, एक इनपुट में नहीं हो सकता, तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे सर। 2 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर Okay, काफी sir. याद यस सर। यस सर, काफी आज के लिए, काफी आज के लिए। नहीं, बस थोड़ा सा रहता है, ये पढ़ ले, ये चैप्टर खत्म करना है आगे। सर ये अच्छा, 4th इसके चैप्टर बाद- नहीं पढ़ रहे हैं हम? नहीं, ये 3rd चैप्टर है अभी तक। अच्छा सर। इसी तरह हम एक जो लिस्ट है वो पूरी एक दूसरे वेरिएबल को असाइन करवा सकते हैं। तो ये इनपुट 50 अगर आप हम बात करें तो b इज इक्वल टू a का मतलब ये है कि जो a लिस्ट हमने इधर प्रीवियस बनाई या ये इनपुट 47 में एक वेरिएबल बनाया था जिसमें ये पूरी नेस्टेड लिस्ट स्टोर करवाई है, तो b इज इक्वल टू a का मतलब ये है कि एक b एक नया वेरिएबल बनेगा और उसमें वो सब कुछ स्टोर होगा जो a के अंदर था। ठीक है, ए मतलब ए चूंकि पूरी सब लिस्ट है तो वो पूरी सब लिस्ट जो है वो अब बी के पास भी चली जाएगी। मतलब 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे या डिफरेंट लिस्ट बन जाएगी, लेकिन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्लियर हुई बात जी? यस सर। मतलब दोबारा समझा दें। ऐसे समझें कि जी ये आप ऐसे समझें कि हमने ये एक लिस्ट बनाई थी, नेस्टेड लिस्ट, और उसको हमने ए वेरिएबल में स्टोर करवाया। तो अब जहां पे ए आगे यूज होगा फर्दर उसका मतलब ये सब लिस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है, b इज इक्वल टू ए। अब ए यहाँ पे यूज हुआ तो ए का मतलब वो पिछली जो सब लिस्ट है वो वाली है। तो अब देखें कि ये इधर क्या है, ये तो ये a इज इक्वल टू आगे ये सारी लिस्ट है, तो उस स्टेटमेंट का मतलब b इज इक्वल टू का मतलब भी फिर यही आगे सारी लिस्ट होगी, क्योंकि a सब आउटपुट 40 वाली लिस्ट है सर, यूज हाँ 49। हाँ जी, तो ये अब हमारे पास b इज इक्वल टू a का मतलब फिर ये हो जाएगा कि b और a 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों के अंदर सेम लिस्ट अब पड़ी हुई है, मतलब कॉपी हो गई है। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑफ अ लिस्ट वेरिएबल a टू अनदर वेरिएबल b makes a copy of the list। सर तो हम अगर ए फाइंड करें या बी फाइंड करें, दोनों में सेम लिस्ट आएगी? हाँ, आप इसके बाद बेशक बी प्रिंट करें या ए प्रिंट करें, सेम लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है जी सर। लेकिन इसको आप देखें कि अलग अलग कॉपीज होंगी, दोनों की ना अलग सेपरेट कॉपीज होंगी। आप बी में कोई चेंज करेंगे तो ए में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए की अपनी लिस्ट है, बी की अपनी लिस्ट है। जब b इज इक्वल टू a करेंगे तो इसका मतलब यही है कि a वाली जो लिस्ट है वो कॉपी होकर अब b में जा रही है। जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं ना, तो ओरिजिनल चीज एज इट इज रहती है, लेकिन उसकी एक हूबहू कॉपी जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है कि आप एक a और एक b है, आप 2 डिफरेंट लिस्ट बन जाएंगे, दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम तरह के। ठीक है, लेकिन जब 2 डिफरेंट कॉपीज बन जाएंगे तो फिर आप जिस कॉपी में जो चेंज करेंगे, लेट्स से कॉपी का नाम एक पेज है उसका नाम A रख लिया, एक पेज है उसका नाम B रख लिया। अब आप B वाले पेज में कोई चेंज करेंगे तो A वाले में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो एक सेपरेट कॉपी है। समझ आई बात की? यस सर। तो उस सिनेरियो में हमें आउटपुट में आप देख रहे हैं कि सेम वही लिस्ट मिल रही है जो A के अंदर थी। अब A में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट थे, लेकिन जो बाद में रिप्लेस चेंज हो गए थे, हमारे पास लास्ट एलिमेंट को हमने 20 से रिप्लेस कर दिया था। तो ये वाली लिस्ट सेम एज इट इज जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट 20 है उसका। और अब अगर हम ये देखें तो हम बी लिस्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। बी लिस्ट में कहाँ पे चेंज कर रहे हैं? फर्स्ट सब लिस्ट की सेकंड जो एलिमेंट है उसको 30 से रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस 1 को चेंज करना है, अपना 2 वाली जो लोकेशन है इसको 30 से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास 1 33 और 4 5 20 एज इट इज आ रहा है। सिर्फ 2 जो है वो 30 से रिप्लेस हो गया। समझ आई बात की? यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ ये वाला जो 2 है फर्स्ट लिस्ट का सेकंड एलिमेंट, ये 30 से रिप्लेस हो गया। तो अब अगर आप ए को प्रिंट करवाएं
इनपुट 53 में हमने जस्ट ए लिस्ट को प्रिंट करवाया तो वो चेंज में नहीं है, उसमें सेकंड एलिमेंट 20 का 20 ही है, क्योंकि हमने बी वाली कॉपी जो है बी लिस्ट को हमने चेंज किया, ये एज इट इज ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि आप इक्वल ऑपरेटर यूज करके, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है उसको दूसरे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, या उसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपी क्रिएट करने के बाद जब आप किसी कॉपी को यूज करेंगे या उसमें कोई चेंज करेंगे तो वो जस्ट उसी के अंदर होगा, दूसरी जो उसकी कॉपी है वो एज इट इज रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो आपको दो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने जस्ट बी वाली कॉपी में चेंज किया है, तो अगर हमने ए में भी सेम यही चेंज करना है तो हमें एक स्टेटमेंट और करनी पड़ेगी जिसमें इस बी को ए से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर ए वाली जो कॉपी है उसमें फर्स्ट सब लिस्ट का जो सेकंड एलिमेंट है वो 30, तो फिर ये वाला जो 2 है ये भी 30 से रिप्लेस हो जाएगा, तो दोनों में फिर चेंज होगा, दो डिफरेंट ऑपरेशन करना। ठीक है, ये नीचे लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एनी चेंज इन ए, अगर ए में आपको चेंज करते हैं तो वो बी में चेंज नहीं कंसीडर होगा, या बी में कोई करते हैं तो वो ए में कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो है वो डिफरेंट लिस्ट है, बिकॉज़ बोथ ए एंड बी आर सेपरेट लिस्ट। क्लियर है जी? फिर हम जो है वो क्या लिस्ट है और हम उन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करके एक लिस्ट बनाना चाहते हैं सिंपली, तो हम ज्वाइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, या इसको हम कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं कि दो तीन लिस्ट हैं और हम उनको कॉन्कैटिनेट करके एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन का फंक्शन हम यूज करेंगे। तो अभी हम जस्ट दो लिस्ट है हमारे पास और हम उन दो लिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको आउटपुट देख रहे हैं कि 2 5 7 3 पहली लिस्ट, फिर डी ए ई जो है और जे ये सेकंड लिस्ट के एलिमेंट। समझ आया बात की? जी सर। Yes, sir. अब इस ज्वाइन में दो बातें जो है वो ज़हन में रखने वाली हैं कि इसमें जो ऑर्डरिंग है, नई जो आउटपुट मिलेगी या लिस्ट मिलेगी ज्वाइन होके, उसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं वो ऐसे ही होंगे जो आप ऊपर आर्गुमेंट में आप देंगे। जो पहली लिस्ट होगी वो पहले नंबर पे, जो सेकंड वाली लिस्ट होगी वो उसके एलिमेंट सेकंड, उसके बाद और फिर थर्ड वाली लिस्ट के फिर सेकंड के बाद। तो इस तरह करके जैसे आप ऊपर आर्गुमेंट्स में लिस्ट देंगे उसी तरह एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इसमें जो डुप्लीकेट्स होंगे एलिमेंट्स अगर कोई हैं तो वो भी आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन उसको इग्नोर नहीं करता। ठीक है, यस सर। जैसे अगर ज्वाइन में पहली अरे 2 5 7 3 है और सेकंड जो अरे है उसमें अगर मैं डी को 2 से रिप्लेस कर दूं लाइफ से, 2 ए ई जे बन जाए, तो यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी नीचे उसमें डी की जगह पे 2 आएगा, 2 जो है वो 2 टाइम आएगा, एक शुरू में और एक डी की जगह पे, क्योंकि ऊपर एलिमेंट्स में वो 2 दफा है। सही है जी? तो ये दो डिफरेंसेस हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद ज्वाइन ये लिखा हुआ है कि ज्वाइन जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को कंसीडर करता है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह ज्वाइनिंग करना चाहें कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स ना आए उनमें, या डुप्लीकेट एलिमेंट्स को आप एलिमिनेट करना चाहें ज्वाइनिंग टाइम, तो फिर आप यूनियन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन में क्या होगा कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। सर ठीक है। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे ना? और ये ऑर्डर भी उसका कर रहा है। ये दो चीजें इसमें है, एक तो डुप्लीकेट नहीं आएंगे, दूसरी उसकी ऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। यस सर। इसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स जो हैं सब एलिमेंट्स में, उन कॉमन एलिमेंट्स आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। ये इनपुट 4 में आप देखें तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2 हैं, जबकि इससे अगली जो स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन वाली, इसमें आप देखें तो 3 जस्ट कॉमन है, तो 3 आउटपुट में। ठीक है जी सर। फिर इसके बाद हमारे पास ऑपरेशन है
कॉम्प्लीमेंट का, कि किसी लिस्ट का जो कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना हो तो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या करता है कि जब आप मल्टीपल लिस्ट लेते हैं तो जो पहली लिस्ट होती है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, उस फर्स्ट आर्गुमेंट्स वाली जो लिस्ट है उसके कंपेयर करता है बाकी जो लिस्ट हैं उनके साथ, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और बाकी जो बच जाते हैं वो हमें आउटपुट में मिलते हैं। जस्ट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो लिस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप इस चीज को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट हैं और हम लेना चाहते हैं तो कंप्लीमेंट हमेशा फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से होगा। फर्स्ट लिस्ट का मतलब ये है कि अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 412 पहली लिस्ट है, 512 सेकंड लिस्ट है। तो अभी हमने जस्ट फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से देखना है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट इधर भी बांधना है, इधर भी बांधना है, और इधर भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो ये कॉमन एलिमेंट है, ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, ये जो रिमूव हो जाएंगे तो रिमूव किधर से होने हैं, इस फर्स्ट लिस्ट में से जिसका कंप्लीमेंट हम लेना चाह रहे हैं। तो बाकी जो अब हमारे पास 4 बच जाएगा तो 4 इस तरह आउटपुट में आ जाएगा। समझ आई बात? यहाँ पे 4 के साथ सर भी रिपीट आ गई समझ सर। सर अगर 4 के साथ 3 भी होता तो फिर 4 और 3 आउटपुट में आ जाने थे। हाँ, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट 3 भी है, लेट से ऐसे अगर आप कर लें तो 1 और 2 कॉमन है, मतलब इधर भी है और उधर भी है, तो 1 और 2 जो है ये रिमूव हो जाएंगे। 4 और 3 बाकी कॉमन नहीं है तो 4 और 3 यहाँ पे आउटपुट। ये सिर्फ फर्स्ट के हिसाब से होता है। अगर फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे ये 512 वाली होती और ये इधर मूव कर जाती तो हमेशा जो पहला आर्गुमेंट होगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि उसके जो एलिमेंट्स हैं और जो बाकी आगे फर्दर जितनी भी ये सब लिस्ट दी होंगी, यहाँ पे एक या मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। जो कॉमन होंगे वो इधर से रिमूव हो जाएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ओके ठीक है, यस सर। ये नहीं देखना कि इधर 1 2 कॉमन है, इधर भी 1 2 है तो 1 2 रिमूव होगा, पीछे 4 और 5 बच गए तो 4 और 5 आउटपुट आ जाएगा। नहीं, सिर्फ फर्स्ट जो आर्गुमेंट वाली जो लिस्ट है उसको हमने देखना है, उसमें जो कॉमन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जो बाकी हैं वो हमें आउटपुट मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी लिस्ट को कंसिडर नहीं करना। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स आपको पता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डबल कोटेशन, एक सिंगल कैरेक्टर ए या 3 या 5 काफी आज के लिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही आ रही थी। ये हमने स्ट्रिंग्स का पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट एक ओवरव्यू है जिसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने ये स्ट्रिंग्स पहले पढ़ी हुई है, जस्ट थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है कि हमारे पास कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है, कोई नंबर है, कैरेक्टर है, कोई स्पेशल सिंबल है, कुछ भी है, लेकिन डबल कोटेशंस के अंदर है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यही कैरेक्टर्स जब कंबाइन होते हैं और डबल कोटेशंस में होते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर होते हैं। जैसे ये इनपुट 2 में हमने ये देखा है, ये डबल जो भी लिखा हुआ पैरा, तो ये एक जो है ना हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर्स हैं। तो मैथमेटिका में जब हम इनपुट में कोई स्ट्रिंग देते हैं तो आउटपुट हमें विदाउट डबल कोटेशन मिलती है। बताने का मकसद ये है कि जो आउटपुट होगी उसमें डबल कोटेशन शामिल नहीं होते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट में डबल कोटेशन भी प्रिंट हो तो फिर आप इनपुट फॉर्म का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इनपुट फॉर्म का बिल्ट इन फंक्शन है और आर्गुमेंट में आप स्ट्रिंग दे देंगे डबल कोटेशन में, तो आउटपुट भी हमें डबल कोटेशन के अंदर ही मिलेगी। ठीक है जी सर, आगे हाँ, कैरेक्टर में इनको सिंगल कैरेक्टर है, मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है
वो कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो मैथमेटिका में जब हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो वो विदाउट डबल कोट्स प्रिंट होती है, और अगर हम ये चाहते हैं कि डबल कोट्स में प्रिंटिंग हो तो फिर हम इनपुट फॉर्म पे फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इतनी समरी है इस स्लाइड की। ओके सर, काफी है आज के लिए सर। नहीं बस ये अब खत्म हो गया, एक स्लाइड रह गई है। तो स्ट्रिंग जो है ये इज अ वैल्यू लाइक नंबर्स आर लिस्ट। तो स्ट्रिंग को भी हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं जैसे नंबर्स हो या लिस्ट हो, ठीक है। इसी तरह इनकी भी लोकेशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं। जैसे आप नंबर्स में लिस्ट में कोई एलिमेंट्स नया ऐड कर सकते हैं, कोई रिमूव कर सकते हैं, कोई सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है ना स्ट्रिंग्स के ऊपर भी सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो फंक्शंस हमने अभी लिस्ट में यूज किए हैं वो सारे के सारे इधर स्ट्रिंग में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। डिफरेंस क्या है कि हर जो फंक्शन है उसके शुरू में स्ट्रिंग का लफ्ज यूज होगा। जैसे ये लेंथ है, लेंथ हमने उधर पढ़ा था कि लिस्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंट करके देता है। तो इधर जो लेंथ का फंक्शन है उसके साथ स्ट्रिंग रखा हुआ है, स्ट्रिंग लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होगा और स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करके हमें देगा। तो अभी हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रिंग हमने दी है उसमें 40 कैरेक्टर्स है, ठीक है। THE उसमें स्पेस भी इंक्लूड है और ये फुल स्टॉप भी इंक्लूड है। सारा डबल कोटेशन में जो कुछ भी होगा वो सारा काउंट होकर आपको 40 मिल जाएगा। समझ आई बात की? डबल कोटेशन भी इंक्लूड होंगे सर? नहीं, डबल कोटेशन इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास रिवर्स करेक्ट, हमने उधर पढ़ा था रिवर्स का फंक्शन कि जो एक लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता हूँ। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो लास्ट पे और लास्ट वाला फर्स्ट पे, तो दरमियान वाला भी इस तरह स्वैप हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इधर वो फंक्शन रिवर्स वाला स्ट्रिंग रिवर्स है। तो ABCDE हमने दिया है तो उसको उसने चेंज करके ABCD वगैरह दे दिया। तो इस तरह भी पोजीशन है वो चेंज करते हैं। और इसी तरह ये टेक था कि हम किसी पोजीशन से कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं तो टेक हमने ABCDE एक स्ट्रिंग दी और 3 एलिमेंट्स हैं तो ये हमें स्टार्ट से ABC3 दे देगा। अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव इंडेक्स यूज करते हैं तो वो राइट साइड से EDC ये 3 एलिमेंट देगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ क्वेश्चन क्लियर है सर, क्लियर है। इनपुट 6 वाला सेम वही है जैसे वो लिस्ट में था, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि इधर जो है वो लिस्ट नहीं है, वो स्ट्रिंग है पहला आर्गुमेंट, बाकी उसका फंक्शन वही है। हमने उधर टेक पढ़ा था कि टेक क्या करता है, फ्रंट साइड से एलिमेंट्स लेके आपको वो दे देता है, एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो इधर हम कर रहे हैं कि 3 हमने दिया है कि फर्स्ट 3 जो 3 लोकेशंस तक बनते हैं तो ABC बनता है 3 लोकेशन तक। तो ये 3 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके हमें मिल रहे हैं ABC। और अगर यहाँ पे हम नेगेटिव इंडेक्स यूज करते -3 तो आप फिर राइट साइड से इसको काउंट करते -1 -2 -3 तो CDE आउटपुट आ जाती। ठीक है सर ओके सर, ये EDC आएगी या CDE आएगी? देखो मतलब CDE आएगा। अच्छा सर, तो क्या हम राइट साइड में जा रहे हैं ना, इस तरह जाएंगे ना, E से D, D से C? हाँ, वो चूंकि स्टार्ट इधर E से करेगा ना प्रिंट करना, तो पहले E प्रिंट होगा फिर D फिर C बनेगा तो CDE ना। जैसे अगर इधर से स्टार्ट करें तो पहला पोजीशन 1 बनता है वो A है, तो A पहले प्रिंट होगा फिर B फिर C। तो लोकेशन वाइज वो इस वजह से मैं बोल रहा था। ठीक है सर। इसी तरह ये स्ट्रिंग ड्रॉप है कि आप कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें से आप ड्रॉप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो ये भी देखें तो ABCDE है तो -1 उसके अंदर है। -1 का मतलब कि -1 पोजीशन लेफ्ट राइट साइड से जस्ट E उसमें से रिमूव हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है सर अब इधर D क्या पूछ रहे हैं आप? सर इधर अब लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्यों नहीं आया सर? DCB आउटपुट इनपुट 7 में, इनपुट 7 में। सर हाँ तो इधर इसका मतलब यह है कि -1 का मतलब है कि राइट साइड से एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो -1 का मतलब कि पहला एलिमेंट जस्ट एक ही करना है तो E रिमूव हो जाएगा तो बाकी स्ट्रिंग एज इट इज आ जाएगी ABCD। यस सर। हम रिमूव कर रहे हैं ना,
इसी तरह ये स्ट्रिंग ड्रॉप में आगे पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, और -3 का मतलब क्या है कि -3 इंडेक्स तक, तो -1 -2 -3, तो टी से TAN ये रिमूव हो जाएगा, बाकी जो है वो PAKIS ये आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह ये सारे फंक्शन है, इनको देख लेना। ओके सर। इसी तरह ही है, लेकिन ये स्ट्रिंग्स हैं और उधर जी पूछे। सर हम पेपर की तैयारी इन स्लाइड से कर लें। करेंगे, स्लाइड्स हैं इसीलिए। अगर आपको समझ आ रही है सारी इसकी तो जस्ट स्लाइड तैयार कर लें, और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए कि अगर समझ नहीं आ रही तो फिर बुक देखें, बुक में डिटेल लिखी हुई है, तो वहां से उसको समझ लें, बस काफी है। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अटेंडेंस वेल सर शेयर